देखिए, हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे कि बोनस मार्क्स की प्रक्रिया है उसको लागू किया जाए। यानी कि जब भी कोई क्वेश्चन डिलीट होता है, तो मान लीजिए वो क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो क्वेश्चन यदि वो डिलीट हो गया है किसी भी कारणवश, तो हर कैंडिडेट को 3 नंबर दे दिए जाएँ उस क्वेश्चन के। मान लो 2 क्वेश्चन डिलीट हुए तो 6 नंबर दे दिए जाएँ। तो उस पर काफ़ी टाइम से हम विचार कर रहे थे और मेरा इससे विचार-विमर्श स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से भी हुआ और दूसरे और कुछ बोर्ड्स और कमीशन से हुआ। मगर काफ़ी कुछ सोचने के बाद हमको लगा कि ये प्रक्रिया सही नहीं रहेगी, क्योंकि बोनस मार्क्स प्रक्रिया के अंदर कई बार कैंडिडेट्स क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करते हैं, उसको अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं। कई बार किसी क्वेश्चन जिसके अंदर कि 2 आंसर करेक्ट होते हैं, उसको डिलीट करते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर आंसर ए और बी दोनों करेक्ट है और उसको हम डिलीट कर देते हैं। यदि हम बोनस मार्क्स देते तो कई ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर सी लिखा होगा, जो कि ना तो ए है ना बी है, बल्कि सी बिल्कुल ही गलत है, मगर फिर भी उसको बोनस मार्क्स मिल जाएगा। तो इसकी वजह से ये बोनस मार्क्स जो प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी सारी खामियां थी। तो हमने बोनस मार्क्स की प्रक्रिया को लागू नहीं किया, बल्कि जहाँ तक मेरे को पता है, शायद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि जिसने बोनस मार्क्स की प्रक्रिया लागू की थी, शायद वो भी इस पर विचार दोबारा कर रहा है। तो हमने उसकी बजाय फिर हमारी जो आकलन की जो प्रक्रिया है उसको हमने थोड़ा सा सरलीकरण किया और 2 बदलाव किए हैं। पहला बदलाव तो ये किया कि पहले जब क्वेश्चन डिलीट होता था, तो मान लीजिए वो क्वेश्चन हिस्ट्री का है या ज्योग्राफी का है, तो उसके जो मार्क्स का जो भारांक होगा, वो बाकी सभी हिस्ट्री या ज्योग्राफी के प्रश्नों पर, जिस भी सेक्शन से प्रश्न डिलीट होता है, उसी सेक्शन के बाकी प्रश्नों पर उसका भारांक जोड़ दिया जाता है। तो उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बहुत ही क्लियर नहीं हो कि वो करंट अफेयर्स का है या वो एसएसटी का है। ऐसे कई बार ऐसे दुविधा पड़ जाती है, तो उसमें काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ती है और उसमें जो आकलन की प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल हो जाती है। तो हमने पहला जो बदलाव वो ये किया कि अब पूरे 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन जो भी एक पेपर में होते हैं, उन सबको एक इकाई माना जाएगा। और यदि कोई भी प्रश्न डिलीट होता है, तो चाहे वो किसी भी सेक्शन से डिलीट हुआ हो, यदि सेक्शन बने हैं उस पेपर में, तो उस प्रश्न के जो भारांक है, बाकी सभी 100 या 150 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, जितने भी उस पेपर में क्वेश्चन है, उन पर बराबर बांट दिया जाएगा। तो इससे आकलन भी आसानी हो जाएगी और वो दुविधा भी नहीं रहेगी कि किस प्रश्न को किस सेक्शन से माना जाए। दूसरा जो बदलाव किया वो ये किया कि पहले जब क्वेश्चन डिलीट होता था, तो डिलीट होने के बाद में प्रश्न के मार्क्स बढ़ते थे। मार्क्स बढ़ने के बाद में मान लो किसी बच्चे ने वो प्रश्न गलत किया है, तो उसकी फिर नेगेटिव मार्किंग होती थी। तो नेगेटिव मार्किंग पहले जब होती थी वो ऐसे होती थी, मान लो किसी प्रश्न का जो मूल अंक 3 है, भारांक बढ़ने के बाद में वो 3.03 हो गया। तो जब उसकी पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी, तो उसका 1/3 कटता था, मान लो 1/3 कटता था। तो 3.03 का 1/3 हो गया 1.01। तो यदि किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन गलत किया है, तो उसको 1.01 कट जाएगा। तो हमने देखा कि इससे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो कि प्रश्न डिलीट, क्योंकि प्रश्न जब डिलीट हो रहा है तो नेचुरली हमारी हमारी कमी की वजह से हो रहा है, बोर्ड की कमी की वजह से हो रहा है। मगर जब प्रश्न डिलीट होता है, तो डिलीट होने के बाद में जब बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, तो उसका जो नुकसान कई बार कैंडिडेट को उठाना पड़ता है, जब खासकर जब वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो जब नेगेटिव मार्क में जाता है, तो उसका फिर 1/3 कटता है। तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा सीधा किया जाए, इसको साधारण मतलब आसान बनाया जाए। तो अब जो सेकंड हमने बदलाव वो ये किया है कि जब क्वेश्चन के मार्क्स कटेंगे प्रश्न को गलत करने पर, तो 1/3 कटेंगे मूल अंक के। यदि प्रश्न 3 नंबर का था, भारांक के बाद जोड़ने के बाद वो 3.03 हो गया और किसी बच्चे ने वो प्रश्न गलत कर दिया, तो उसका 1/3 1.01 ना मान के 1 ही माना जाएगा। यानी कि जो मूल अंक 3 थे, उससे ही उसका 1/3 मान के उसका 1 नंबर काटा जाएगा। तो इससे बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही छोटे मार्जिन की वजह से कई बार सफल नहीं हो पाते, और खासकर जहाँ पर भी एक 40% का एक रेस्ट्रिक्शन होता है या 35% का रेस्ट्रिक्शन होता है, और खासकर ऐसे बच्चे जो कि शहरी या बच्चे होते हैं या टीएसपी के बच्चे होते हैं या एससी एसटी के बच्चे होते हैं,
खासकर वो बच्चे, कई बार वो एक 35% का आंकड़ा पार नहीं कर पाते और एक छोटे से मार्जिन से रह जाते हैं, तो उनको शायद इससे थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि वो उनकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें मूलांक पर आधार पर होगी, ना कि भारांक के आधार पर। तो मैं समझता हूँ कि इस 2 बदलाव से कैंडिडेट्स को उसका फ़ायदा पहुँचेगा, थोड़ा प्रक्रिया सरल बनेगी और उम्मीद है कि इससे क्योंकि जो पुराना सिस्टम अच्छा था, सिर्फ उसमें 2 कमियाँ थी जिसको हमने सुधारा है, तो ओवरऑल इससे सभी को लाभ होगा।